भारत में पांव पसार रहा है कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट। लगातार नए शिकार ढूंढ रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट। क्या पूरे देश पर कहर का सबब बनेगा ये डेल्टा प्लस? क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट पर सवार होकर आएगी तीसरी लहर? बहुरूपिया कोरोना हिंदुस्तान में लगातार नई नई शक्ल लेता जा रहा है। वैज्ञानिक वैक्सीन की मदद से इस खतरनाक वायरस को थामने की कोशिश में है, लेकिन यह वायरस वैक्सीन को भी चकमा देने की कोशिश में है। रूप बदलते बदलते कोरोना ने पहले डेल्टा वेरिएंट की शक्ल ली और अब डेल्टा प्लस की सूरत में वो कहर बरपा रहा है। देश के कई राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट दस्तक दे चुका है, लेकिन वायरस से इस खतरनाक वेरिएंट ने मध्य प्रदेश में एक मरीज को अपना पहला शिकार बना लिया। डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत की खबर मध्य प्रदेश से सामने आई है। उज्जैन में कोरोना से पीड़ित इस महिला की मौत 23 मई को ही हो चुकी थी। मौत के बाद सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजा गया। जीनोम सीक्वेंसिंग से ही वायरस के वेरिएंट की पहचान होती है, लेकिन जब दिल्ली से रिपोर्ट आई तो एमपी प्रशासन के माथे पर शिकन आ गई। खतरा इस बात का था कि कहीं ये वायरस महिला से दूसरे लोगों में भी ना पहुंच गया हो। जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से हायर सेंटर में पॉजिटिव केसेस की स्टडी के लिए, अलग अलग वेरिएंट की स्टडी के लिए हम एनसीडीसी में भी अपने सैंपल भेज रहे हैं। उसी से पता लगा कि मध्य प्रदेश में 5 केसेस हैं। भारत में दूसरी लहर का जिम्मेदार कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को माना जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट वाले कोरोना ने ही म्यूटेट होकर डेल्टा प्लस की शक्ल ले ली। वैज्ञानिकों ने अभी तक डेल्टा प्लस पर जितनी रिसर्च की है उसके मुताबिक कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को अब तक का सबसे शक्तिशाली वेरिएंट माना जा रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से 50% ज्यादा संक्रामक हो सकता है। डेल्टा प्लस फेफड़ों को ज्यादा डैमेज कर सकता है। आशंका है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन और इन्फेक्शन इम्यूनिटी को भी चकमा दे सकता है। डेल्टा प्लस से दहशत इसलिए भी है क्योंकि मध्य प्रदेश में जिन मरीजों में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया उनमें से 4 लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवा रखी थी। लेकिन मध्य प्रदेश अकेला सूबा नहीं है जहां डेल्टा प्लस वेरिएंट कहर बरपा रहा है। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। सबसे ज्यादा 21 मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कुल 6 मरीजों में डेल्टा प्लस वायरस मिला है। केरल में 3 मरीजों में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। तमिलनाडु में भी 3 मरीज डेल्टा प्लस से संक्रमित मिले। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट से स्वास्थ्य मंत्रालय और डॉक्टर्स भी फिक्रमंद हैं। यही वजह है कि डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया है। ज्यादातर हमने देखा है जो वायरस है वो इन्फेक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। जैसे हमने डेल्टा वेरिएंट भी देखा कि वो एकदम ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया, केसेस हमारे एकदम बढ़ने शुरू हो गए। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो जाता है। अभी अगर हम देखें तो हमारे इतने ज्यादा केसेस नहीं है भारत में कि हम ये कह पाए कि इनमें से ये कुछ भी क्राइटेरिया मीट होते हैं, नहीं। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है, डेल्टा के ही लीनिएज से है और डेल्टा एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। साथ साथ इसमें जो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है 417 जो है, वो हमने और भी म्यूटेशंस में देखा था और उससे ये देखा गया है कि इससे ये जो वायरस है ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है। इसलिए कई लोगों का मानना है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, ये वायरस अब ज्यादा फैल सकता है और इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया गया है। कोरोना इतना रहस्यमयी वायरस है कि इसे पूरी तरह समझना वैज्ञानिकों के लिए भी एक अबूझ पहेली बना हुआ है। वैज्ञानिक इस वायरस के हर वेरिएंट को काबू करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये वायरस वैज्ञानिकों से भी 2 कदम आगे चलता है। डर इसी बात का है कि कहीं ये वायरस हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर की वजह ना बन जाए। भारत अभी दूसरी लहर से पूरी तरह उबर भी नहीं पाया है और अभी से तीसरी लहर दरवाजे पर दस्तक देने को तैयार है। अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट की रफ्तार को रोकने के लिए जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ये वेरिएंट आने वाले वक्त में ना जाने कितनी मौतों का पैगाम लेकर आएगा।